सबके मोबाइल स्विच ऑफ और बैग के अंदर जब तक आज की क्लास खत्म नहीं होती है। कल से बिल्कुल सेम रहेंगे। इंस्टीट्यूट में घुसने से पहले सबके मोबाइल में चाहिए स्विच ऑफ। इंस्टीट्यूट में घुसने से पहले सबके मोबाइल में स्विच ऑफ। सबके मीन सबके, और बैग के अंदर सबके इसी वक्त। लिसन वेरी केयरफुली। मेडिकल तुम लोगों के लिए सेपरेट अरेंजमेंट का मैं इंतजाम करने की कोशिश कर रहा हूँ। खड़े रहो वहीं थोड़ी देर के लिए। अरे अंदर आके खड़े रहो, खड़े रहो वहीं थोड़ी देर के लिए। अंदर आके आओ, आ जाओ। थोड़ी देर के लिए खड़े रहना बस यहीं पे, जब तक मैं खत्म नहीं करता हूँ। लिसन वेरी केयरफुली। तुम्हारे लिए सेपरेट कर रहा हूँ इंतजाम, तो तुम्हारे से बात बाद में करता हूँ। मेडिकल पहले बात नॉन मेडिकल से की जाए। केमिस्ट्री सिलेबस ओवर है, ठीक है। मेटलर्जी की मैं अलग से ऑनलाइन क्लास लेने वाला हूं मैं, एंड उसमें पूरा ब्यौरा जो चैप्टर का है, मतलब अब पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ओर्स पता हो और मेथड के नाम पता हो तब भी काम हो जाएगा। सो आई एम डूइंग दैट दिस संडे। हाँ, मैंने 2 साल पहले आधे घंटे में किया है और 1 साल पहले 1 घंटे कंप्लीट किया है, एक ही क्लास लगा के ऑफलाइन, वो भी संडे को, ठीक है ना। मेटलर्जी है, पहले चाहे थोड़ा बड़ा हुआ करता था, कुछ भी नहीं रहा इसके अंदर, ठीक है। अब आगे सुनो ध्यान से, आगे सुनो ध्यान से। अभी तुम लोग 2 महीने जो आओगे, ठीक है, डाउट क्या बोलते हैं अपना, बहुत सारी चीजें होने वाली, राइट। रिवीजन क्लासेस होंगी, सिलेबस कंप्लीट होगा। तुम लोगों से मुझे एटलीस्ट चाहिए है कि अब सीरियस हो जाओ। जो क्लास में मोबाइल यूज कर रहे हो, ठीक है, चैट कर रहे हो किसी और के साथ, इधर उधर आंखें चल रही हैं, ठीक है, ये सब बंद करो। अगर ये बंद नहीं होता तो क्लास आना बंद करो। अगर ये बंद नहीं होता तो क्लास आना बंद करो, क्योंकि अगर मोबाइल यूज करते हुए मुझे रिपोर्ट किया किसी ने भी, कैमरे चल रहे होते हैं हमेशा, तुम लोगों को ये पता ही नहीं है कितनी चीज हम लोग बर्दाश्त करके बैठे हुए, ठीक है। अगर मोबाइल रिपोर्ट करते हुए किसी ने भी यूज करते हुए मुझे रिपोर्ट आई उस पर्सन की, चाहे वो कैसा भी हो, पढ़ने में अच्छा बुरा, बिहेवियर में अच्छा बुरा, मैं पर्सनली उसको बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। यहाँ से बोलूंगा बेटा ऑनलाइन रेंट कर दू, बेटा देखो मोबाइल का बहुत शौक है ना, तो ऑनलाइन रेंट कर बैठ के। पर अगले 2 महीने तक मैं चाह रहा हूं इस इंस्टीट्यूट के अंदर, क्लास के अंदर, मोबाइल जब आएगा तो स्विच ऑफ होके बैग में रखा। कितने भी इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा हो, पेरेंट्स को बोल देना कि ऑफिस नंबर पे कॉल कर दे, ऑफिस से कोई आके बुला के ले जाएगा, ठीक है। उससे इंपॉर्टेंट कॉल होता है नहीं, सिंपल सी बात है, क्लियर है। तो सबके मोबाइल मुझे इस समय स्विच ऑफ और बैग के अंदर चाहिए, ठीक है। क्लियरली बता रहा हूं मैं। और किसी ने रेबेलियस एटीट्यूड से अगर बंद नहीं किया, अभी भी बोल रहा हूं मैं, रख दो अंदर। मुझे करवाना पड़ा ना, मुझे अगर करवाना पड़ा तो मैं अच्छे से नहीं करवाऊंगा, तो सही बात बता रहा हूं। मुझसे बुरा तुम लोग देखोगे नहीं कुछ भी उस समय, क्लियर है। तो शुक्र है बहुत से लोग पीटीएम में मुझसे मिलके गए नहीं, जो 1-2 लफंडर मिलके गए इस क्लास से, मैंने क्या किया उनसे पूछना, क्लियर है एवरीवन। तुम लोगों ने भी सुन लिया, ठीक है। अब बिल्कुल चुपचाप जाकर अपने जगह पे बैठो। मोबाइल स्विच ऑफ होके बैग में होना चाहिए। अगर हाथ में दिया किसी को, ठीक है, वो मोबाइल पर तुमको ना 2022 के जहरदारी के बाद ही मिलेगा, क्लियर है एवरीवन। सेट, आराम से, आराम से आना। आराम से बैठो, ठीक है। कॉपी
2 मिनट भी नहीं हुए हैं फिर हो गए ओके। सबसे बड़ी बेवकूफी जो कर रहे होते हैं प्रेपरेशन के वक्त वो ये होती है कि जो चैप्टर नहीं आ रहे होते उनके ऊपर टाइम वेस्ट करते हैं। दूसरी बेवकूफी देखा तो है नहीं कि पेपर का वेटेज क्या है, परसेंटेज क्या है पिछले 3-4 साल में। एक रिपीटिंग पैटर्न सा है हर 3-4 साल का। 17 में जिस टाइप के क्वेश्चन आए उस टाइप के क्वेश्चन 21 में रिपीट हुए। इसका क्लियर मतलब होता है 18 वाले रिपीट 22 में हो सकते हैं, तो 18 वाले पेपर सबसे पहले। इट्स कॉल्ड पैटर्न ऑब्जर्वेशन। हर प्रीवियस ईयर किताब में सबसे आगे मॉक टेस्ट से पहले 3 चीजें देके रखते हैं। पहला पेपर वाइज एनालिसिस, दूसरा चैप्टर वाइज वेटेज, किस चैप्टर के कितने क्वेश्चन, और एक चैप्टर 2 चैप्टर ऐसे हर 5 में मिलेंगे तुमको। 5 में से 2 चैप्टर ऐसे मिलेंगे इनका क्वेश्चन हमेशा ही आएगा। द बेस्ट पार्ट इज वो चैप्टर इजी भी हो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम ग्रेड 12 उठाते हैं। अगर सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो उससे बड़ी शर्म की बात तो कोई है ही नहीं। जो 10th की ज्योमेट्री वाले सॉल्व कर लेते हैं, तुमसे नहीं हो रहा तो उससे बड़ी शर्म की बात नहीं। सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सीधा फॉर्मूला बेस्ड खेल है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। काइनेटिक्स में जिसका इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग हो काइनेटिक्स कुछ भी करे कर ही लेगा। फैक्ट्स और इंटीग्रेशन वाला कुछ है ही नहीं उसके अंदर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अकेले दर्द नहीं देती, जब उसमें आयनिक थर्मो घुसेड़ दिया जाता है तब वो दर्द है। तो मेरा फिलहाल का प्लान यही है कि यहाँ क्लास में वो बल्क चैप्टर्स जो हैं, जो कभी ग्रेड 11 में पढ़ाए जाते हैं और ढंग से नहीं पढ़े जाते हैं, उन्हीं को रिवाइज करवाना है मुझे इस क्लास के अंदर। मेन तो 11th के बल्क, 12th के बल्क चैप्टर्स, ठीक है। और जब तक ये कारवा चल रहा है तब तक के लिए ओबीडियंटली सब लोग बात सुनेंगे। क्यों बता रहा हूं मैं? लास्ट ईयर तक तो मैंने ये नहीं कहा किसी बच्चे, बट अगर अपनी मक्कारी से रिजल्ट बिगाड़ा और जो करना चाहते हो वो ढंग से नहीं किया, ठीक है, तो पहली बात मेरी सुन लो। अगर ढंग से नहीं किया तो मुझे भूल जा। ये दोबारा किसी एडवाइस के लिए अमोल सर को रीच करना पड़े, जो कि करते हैं स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली बात है, कल परसों ही किया है, ठीक है। कि सर फड्डे लगा दिया अपने वीआईटी वेल पर ज्वाइन करके, क्या किया जाए? मैंने बोला करो 2 साल जो करना तब 4 साल करो बैठ के, ताकि कोई अच्छा हो जाए। याद रखना तुम्हारा ऐसा कुछ हुआ ना, मैं फोन उठाऊंगा तक नहीं। अगर एक भी वॉयलेशन हुआ मेरे किसी भी ऑर्डर का, मुझे भूल जाओ, ठीक है। सिंपल सी बात है कि सर की तरफ से कुछ हेल्प मिल सकती है। एंड आई विल टेल यू वन थिंग वेरी कैटेगोरिकली, बिटवीन जेई मेन एंड यू, आई एम द ओनली फ्रेंड यू गॉट। अंडरस्टूड? तो ओबीडियंटली सुबह 9 बजे से क्लास चालू होती है, उससे पहले पहले इसको जो करना है कर लेना भैया, ठीक है ना। घर पे बैठे बैठे स्नैप्स भेज देना, अपने स्ट्रीक कंप्लीट कर लेना, जो भी करना है कर लेना, ठीक है। 9 बजे एंटर करो प्रेमाइसिस, फोन स्विच ऑफ होके बैग में आ जाएगा और 1:15 से पहले वो फोन वापस नहीं मिलेगा। वापस नहीं, क्यों? क्योंकि उसका डिस्ट्रैक्शन खत्म करना बहुत जरूरी है। घर पे जाके फोन चलाओगे तो ऑब्वियसली बात है 2 ही चीज चलाओगे, एक तो जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है, जो भी चीज रिवाइज करनी है वो कर लो, और सब लोग एनटीए का अभ्यास ऐप डाउनलोड करके रोज एक पेपर सॉल्व करो चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज भी है उसमें एनटीए अभ्यास में, और फुल टेस्ट भी है,
ताकि पता तो लगे कहाँ कहाँ चीजें तुमसे गलत हो रही है, ताकि वो चीज सुधार सको। कुछ नया है उसको पढ़ने में टाइम मत वेस्ट करना, जो आता है उसको स्ट्रॉन्ग करो। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन। सबको क्लियर है? अब रहा सवाल, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जेई मेन और नीट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दे आर प्लानिंग फॉर बोर्ड्स। ऑनेस्टली बता दो, सिर्फ बोर्ड सेंट्रिक स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे? प्लीज टेल ऑनेस्टली, बिकॉज आई नीड टू वर्क विद देम सेपरेटली। कौन है भाई? कौन भाई, नाम बता। पीयूष। ओके, मेरा नाम के पीयूष और गुरजस। ऑल राइट, ये सबके लिए है, बट तुम लोगों के लिए स्पेसिफिकली है। बोर्ड का रिवीजन मैं ऑनलाइन अलग से भी रखने की कोशिश करूँ। एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन भी दूंगा तब भी काम हो जाएगा। चैप्टर हैवी है इस बार, और सेकंड बोर्ड सब्जेक्टिव होने वाला। अभी से एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस अ डे बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस कर, और सॉल्यूशन से उसका आंसर मैच कर, क्योंकि तुम लोग लिखने के हैबिट में नहीं हो, और बोर्ड पैटर्न टेस्ट जितने होते हैं वो इनफ नहीं होते सिखाने के लिए। उसमें भी लोग टीप टाप के नंबर ले आते हैं, तो उसका मतलब तो बिल्कुल नहीं है। तो एक बात बिल्कुल सही है कि आदमी सबको धोखा देता, अपने आप को नहीं। तो घर बैठ के जब खुद लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो भाई कम से कम बोर्ड तक, जिसका ये भी नहीं पता होगा या नहीं होगा, समथिंग न्यू इज ब्रूइंग अप द एटमॉस्फेयर दीस डेज। ठीक है, रोज 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। ठीक, उससे 2 फायदे होंगे। अगर यू आर लुकिंग फॉर नॉन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, BSc ऑनर्स इन बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, नहीं, इट्स नॉट अ बैड थिंग। My girl Dilpreet Kaur got a gold medal in biochemistry, first year, खालसा कॉलेज पटियाला। ठीक है, और पूरा पंजाब यूनिवर्सिटी का था वो। तो इफ यू आर परसुइंग समथिंग विद इंटरेस्ट, यू शुड। धोखा देने की जरूरत नहीं है। पर अगर इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हो तो मेरे हिसाब से IIIT, NIT, RECs और कहते हैं IITs, एंड ओनली वन, बिट्स पिलानी। ठीक है, उसके हैदराबाद कैंपस भी अच्छा है, गोवा भी ठीक ही है। इनके अलावा कहीं से बीटेक परस्यू करना इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। ठीक है, हाँ, REC बोल दिया ना, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस, GECs बोल दो, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, स्टेट ओन्ड, DTU भी है फिर तो। ठीक है, तो बेसिकली इनके अलावा कहीं और से बीटेक का सोच रहे हो ना, तो इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, बिकॉज इनकी डिग्री इंडिया के बाहर रिकॉग्नाइज भी नहीं होती। करेक्ट, इनकी डिग्री इंडिया के बाहर रिकॉग्नाइज नहीं होती है। तो अगर फ्यूचर में कभी इंडिया का बाहर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अचानक आता है, मुझे भी नहीं पता कब आ जाता है, मेरे को भी अचानक ही आया, समर ऑफ 2015 अचानक हुआ था, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, मेरी डिग्री इमीडिएटली इवैल्यूएट हो गई थी, बिकॉज NIT लिखा हुआ था। आगे कुछ भी लिखो, पीछे कुछ भी लिखा उसके। दोस्त की डिग्री जो कि LNCT भोपाल की थी, लोकल, उसकी डिग्री इवैल्यूएट करवाने में और HRD के साइन में कम से कम 2.5 महीने लग गए। अब सर 2.5 महीने तो फिर भी 4 हो गया ना सर। 2.5 महीने मीन्स 12,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 कितना हो गया? 30,000 दिरहम्स। 1 दिरहम की उस समय कीमत 18 रुपए हुआ करती थी। इतने का लॉस हुआ है। That's how I calculate time and money. Understand what I'm trying to say carefully over here. अभी टाइम है, 2 महीने सीरियसली काम कर दो, जिंदगी भर रिग्रेट करने से अच्छा है। कुछ नहीं करना है, जितना बताता जा रहा हूं करते जाओ। NTA के पेपर सॉल्व करो, नेशनल टेस्टिंग अभ्यास के पेपर सॉल्व करके जो जो डाउट्स है वो अपने करस्पॉन्डिंग फैकल्टीज से पूछो, गेट देम क्लियर्ड। किसी एक का क्लियर हो जाता है डाउट, सेम डाउट किसी और को होते हैं, वो उससे हेल्प मांग ले, एंड दैट गोज ऑन। बट ईमानदारी से करो, कीप एवरीथिंग असाइड। मैं रोक नहीं रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ शट डाउन ही कर दो, खत्म ही कर दो ना, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो मैं नहीं बोल रहा। आई एम जस्ट सेइंग लिमिटेड while you are doing something for your future.
सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से होगा, चाहे जबरदस्ती स्टार्ट होगा। यहाँ आने के बाद किसी का मोबाइल बैग से बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक वो इंस्टीट्यूट के बाहर पैर नहीं रखता। ब्रेक्स में भी आप मोबाइल यूज नहीं करो। छुड़वानी है ना आदत, ऐसी छूटेगी। क्लियर है? मुझे पता है टेम्पटेशन होती है, 4 दिन होगी 5 दिन होगी, कुछ पे खुद भूल जाओ। कैसे पता है मेरे को? बिस्तर पड़ा हुआ था जब मैं टाइफाइड और कहते डेंगू दोनों लेके, मोबाइल बाजू में पड़ा हुआ था, मन भी करता देखने का, तब नहीं देखता था। क्या करते, इच्छा ही नहीं हुई अंदर से, अपने आप चला गया। एंड दैट्स हाउ इट हैपेंस। प्लीज डू इट। Am I clear to everyone over here? Yes, sir. Sure. चलो, let's plan this and let's start with the first basic chapter जिसमें पूरी physical chemistry समाई हुई है, the mole concept। तरीके बताता हूँ क्वेश्चन इवैल्यूएट करने के, ठीक है? सीधे सीधे क्वेश्चन। और क्यों मोल करवा रहा हूँ? क्योंकि देखो इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स आ रहा है बोर्ड्स में, दोनों में रिएक्शंस होती हैं। अगर मोल कंसेप्ट ही नहीं आ रहा होगा तो NF से किसको मल्टीप्लाई करना है, क्यों करना है, कैसे पता लगेगा? अब फैराडेज लॉ में जितने लोग से N नहीं निकल रहा था, या फिर जितने लोग ये नहीं पता कर पा रहे थे कितने चार्ज से कितना ग्राम कर रहा है रिड्यूस, वो रीजन यही था, उनको यही नहीं पता स्टोइचियोमेट्री होती क्या। क्लियर है? तो लिखो चैप्टर रिव्यू सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। Chapter review some basic concepts of chemistry। Chapter review some basic concepts of chemistry। ठीक है? लिखो इसमें the amount flow chart। the amount flow chart। ठीक है? मेन हमारा जो काम होता है इस पे एटम, ठीक है? और मेन हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो होती है मोल। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एनीथिंग इज 1। अब इससे मास भी रिलेटेड है, ठीक है? इससे वॉल्यूम भी रिलेटेड है, और इससे अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयन भी रिलेटेड। वॉल्यूम भी रिलेटेड है, मास भी रिलेटेड है, मोल भी रिलेटेड। अब मास के साथ बहुत सिंपल सा रिलेशन है। अगर मोल से मास में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल से मास में जाना तो कहां पे? मल्टीप्लाई मोलर मास, ठीक है? और मास से मोल में जाना है तो डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक? क्लियर है? सो ये तो इतना हो गया। अब अगर वॉल्यूम के साथ करना है, इसको रिलेट करना है वॉल्यूम के साथ, ध्यान रखना डिपेंड करता है दिया क्या। अगर STP या NTP दिया है तभी, ठीक है? एल्स यूज PV इक्वल टू nRT फॉर गैस। PV equal to nRT for gas and volume equal to number of moles into molar mass। ये क्या आ जाएगा? वेट। नंबर ऑफ मोल्स into मोलर मास, ये क्या आ जाएगा? वेट। वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी। किसके लिए? सॉलिड्स और, क्योंकि बहुत ऑब्वियस है सॉलिड लिक्विड जो होता है वो PV एंड RT फॉलो नहीं कर सकता।
राइट। सॉलिड लिक्विड जो होता है वो पीवी90 फॉलो नहीं करता। क्लियर है एवरीवन? अब अगर एसटीपी एनटीपी है तो मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर, और वॉल्यूम से मोल पे जाना है तो ओके। अमाउंट, एवोगैड्रो नंबर जो होता है वो एग्जाम में क्वेश्चन में दिया रहता है, टेक Na इक्वल टू क्या है, छोड़ना लिखा रहेगा, ठीक है। 1/233 केल्विन 180 केल्विन लिखा रहेगा, ठीक है। ओके, अब सो ध्यान से, एवोगैड्रोस नंबर जो होता है Na, ये एग्जाम में दिया रहता है, अपने मन से कोई वैल्यू लेके मत कर देना। स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, बट फिर भी यूज द वैल्यू गिवन इन क्वेश्चन। भाविक गलती करके आया था, पीयूष भी, क्योंकि उन लोगों ने वैल्यू ये उठा ली थी, क्वेश्चन ने बोला था 6 इंटू 10 की पावर 23 यूज कर। क्लियर है? और ये ध्यान रखो, 12th बोर्ड भी भले दे रहे हो, ये पता होना सबको जरूरी है। तो अभी मैं वही सब करवाऊंगा 11th में। तो पहली चीज तो बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और एंट्रेंस तो ऑब्वियस ही बात है। देन स्लोली व्हेन द कोर्स प्रोग्रेसेस I'll come on to things which are not board centric, but still I'll give enough time for the board revision as well. Clear everyone? So अगर मोल से मॉलिक्यूल्स आयंस पे आना है तो क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। और आयंस या मॉलिक्यूल से मोल पे आना है तो डिवाइड बाय एवोगैड्रोस। इससे पूछा जाएगा सर नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाले जाए। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाले जाए, बहुत सिंपल है, इनटू एटॉमिसिटी। सर व्हाट इज एटॉमिसिटी? नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल। ग्लूकोज में पूछ लिए कितने कार्बन एटम है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ऑक्सैलिक में 2 से, बेंजीन में 6 से, ठीक है, पेंटेन में 5 एंड सो। क्लियर? इस पूरे का इस्तेमाल करके लिटरली तुम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो तुम्हारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो चाहे ना। इट्स ऑल यूनिट कन्वर्जन्स। क्लियर है एवरीवन? जल्दी कॉपी करो उसको, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। मुनीश, मितांशु, क्लास खत्म होने के बाद लंच करके जब वापस आओगे, मुझे पूरे समय तुम लोग दिखने चाहिए। वो जो फ्रंट में टेबल नहीं है जहाँ पे बैठे स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते 11th वाले भी, मुझे पूरे समय तुम लोग एक दूसरे के ऑपोजिट पहली वाले टेबल पे बैठे दिखने चाहिए, और सिर्फ पढ़ते हो, ठीक है। जब तक पढ़ रहे होगे मोबाइल मेरे टेबल पे पड़ा होगा दोनों का। क्लियर है? ठीक है। अगर एनटीए का अभ्यास कर रहे हो तो ले जाना मोबाइल, कोई दिक्कत नहीं।
नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल, नाम में मीनिंग है। क्वेश्चन देखो, सिंगल मतलब सॉरी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, कोई ऑप्शन नहीं है। देखो 24 grams of CH4, 24 grams of CH4 contains as many hydrogen atoms. 24 grams of CH4 contains as many hydrogen atoms as fill in the blanks, blank ml milliliter of water dash ml of water at 298 Kelvin, ठीक है, at 298 Kelvin, ब्रैकेट में specific gravity of water is 1, specific gravity of water is 1, density gram per ml, specific gravity of water is 1 at 298 Kelvin, ठीक है, क्लियर है? तो जल्दी से 24 grams of CH4 contains as many hydrogen atoms as dash ml of water at 298 Kelvin. करो everyone. Good. $54 local. ओके, क्वेश्चन करते वक्त अब सब यहाँ पे ध्यान दो बे। अब आंसर बता दिया, जबरदस्ती पूछ पूछ के निकाले का मतलब नहीं है, सीख लो एक बार, बेहतर रहेगा। सब यहाँ पे ध्यान दो। क्वेश्चन को पढ़ते वक्त सबसे पहले तो हमेशा पूरा तरीका होता है उस चीज को अंडरलाइन को जो पूछा गया है। पानी का वॉल्यूम वो भी ml में, ठीक है, ये चीज पूछी गई है और ऐसा बताया गया कि जितने H एटम इसमें है उतने ही H एटम 24 ग्राम CH4 में, मतलब दोनों के अगर नंबर ऑफ H एटम्स निकाल ले हम लोग, दोनों के अगर नंबर ऑफ H एटम्स निकाल ले हम लोग, तो क्लियर है
कि वो इक्वल होंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। क्लियर? जे पहले आ जान दे। अब होगा क्या इसमें, VML ऑफ H2O है। सबसे पहले इसमें कितने H एटम है देख लेते हैं। V ये तो ml में है, डेंसिटी क्या होती है पानी की 1 ग्राम पर ml। वेट आ गया। अब मास से मोल पे जाना है, डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास से जाना है किस पे, मॉलिक्यूल्स पे, इनटू एवोगैड्रोस नंबर। और इसमें कितने एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के, 2 इक्वल टू CH4 कितना मास दिया इसका, डिवाइडेड बाय 12 प्लस 4। ओके, मोल से फिर मॉलिक्यूल्स कितने एटम हाइड्रोजन के, दिस इज द इक्वेशन, सिंपल, मास कंजर्वेशन, एटम कंजर्वेशन। Can you please keep quiet and not teach me what to do? Can you please keep quiet and not teach me what to do? हर बार ना दोनों का मास नहीं दिया हो, कभी अगर किसी के नंबर ऑफ एटम्स दे देते तो क्या करेगा। थैंक यू। सो सबसे पहले तो कट गया, 24 16 3 2 9, ठीक है, 6 into 9 54, तो V आ जाए कितना 54 ml। क्लियर है कैसे करना है एवरीवन, श्योर? ओके, राइट डाउन अनदर। What mass of glucose is burned in air? What mass of glucose is burned in air to give 3 into 10 की power 24, to give 3 into 10 की power 24 molecules of carbon dioxide, to give 3 into 10 की power 24 molecules of carbon dioxide. Take Avogadro's number. Take Avogadro's number. 6 into 10 की power 20. Take Avogadro's number. 6 into 10 की power 20. 23 sorry 20. 6 into 10 की power 20. ठीक है। वैसे एग्जाम में अगर 24 लिखा होता तो क्या करते हैं, 24 ही लेते। फॉलो द क्वेश्चन, मत सोचना गलत दिया वो 24 ही लिखते। नहीं अभी तो 20 लिख दो, अभी तो मैं स्ट्रांग हूं। 6 into 10 की पावर 20, डू इट। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है, अभी बोर्ड्स हुए हैं सर, इतना भी निकम्मा मत समझो हमको। देखो बेटा, मैं निकम्मा समझना बंद कर दूंगा ना, तुम पढ़ना बंद कर दोगे। तो लेट्स हैव इट 2 ways. Hate me for 2 months, love me eternally. Simple है ना। अच्छा बाय द वे, 7 बच्चे +1 C से, जो सबसे लोअर बैच फॉर्म हुआ 2 साल पहले 2019 में, फिर +2 A हो जाता है, वो मॉर्निंग बैच, ठीक है ना। 7 बच्चे रेडी जलंधर और क्या बोलते हैं ट्रिपल IIT इलाहाबाद, NIT इलाहाबाद मिला के लोअर बैच। तो ये सोचना बंद कर देना कि मतलब सिर्फ सुपर 30 या D बैच रिजल्ट आते हैं, उनसे कहाँ आएंगे, उनसे तो कम आएंगे। A1 से तो आया ही नहीं है, वो तो पूरे भरे पड़े चितकरा और थप्पड़ में। एक तो मेरे से भैया था, से बचा लिया उसको मैंने, हिमांशु तिवारी को, ट्रिपल IIT भोपाल पहुंच गया सोच के कि
डॉन बनेगा वो मेरी तरह। डॉन इनबिल्ट होता है। करो क्वेश्चन करो। 150 I think so. गुनीश मेहतांशु सीरियसली क्वेश्चन करो, ये तो सर फोड़ दूं दोनों के अंदर। मेडिकल तुम लोग एक और टास्क नो दे रहा हूं मैं। मेडिकल इसमें कितने लोग एमबीबीएस सीरियसली करना चाहते हैं? और एमबीबीएस समझ रहे हो? जीएमसीज या एनएमसी से एमबीबीएस बोल रहा हूं मैं, आदेश यूनिवर्सिटी से नहीं। ठीक है, 1 2 3 4 चलो गुड। बाकी तो सब एब्सेंट ही है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, बात करना पड़ेगा इन लोगों से। इन लोगों ने बाहर तो लगा ली ट्यूशन, इन लोगों ने लगा ली क्या? नितिन पता तेरे को? नहीं बाहर लगा रहे, नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, बहुत बात हुआ हमारे बाहर जाके। एनीवे तुम लोग एक काम जरूर करना, घर जाके लिस्ट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, नेशनल मेडिकल कॉलेज जिसमें सीएमसी बैंगलोर भी आता है, क्लियर, उनकी कट ऑफ लिस्ट, कितने मार्क्स पे, कितनी रैंक पे एमबीबीएस मिला है, और हर कट ऑफ लिस्ट के मार्क्स पे +50 ऐड करके उस मार्क्स के लिए काम करना चाहिए। हाँ, नहीं तो भूल जाओ, नहीं तो भूल जाओ। क्लियर है चारों को? और सुनो, पूरा देश अनसेफ हम लोगों का, तो श्रीनगर जाओ चाहे पाटलिपुत्र, एक ही जगह है सब जगह, ठीक है? क्लियर है? पाकिस्तान का देश है क्या? दहेज मिला तेरे को है? दहेज मिला, मुझे तेरे को मिला है क्या? भैया है ना, भैया है, पंजाबी बता। कार्बन के एटम्स बराबर होगा, कैसे पता? क्योंकि ग्लूकोज जला के CO2 बना है, तो कार्बन ही बराबर होगा, एयर तो बाहर से आया है, राइट? अब दोनों के कार्बन एटम बराबर करने हैं एंड हम इसी वाई मैप का यूज करेंगे। सबसे पहले तो मुझे निकालना क्या है, वेट या मास ऑफ ग्लूकोज। बस हो गया, हो गया। ग्लूकोज का मोलर मास ओके, into number of molecules, Avogadro's number 6 into 10 की पावर 23 into कितने एटम्स कार्बन के ग्लूकोज में, इक्वल टू कितने मॉलिक्यूल्स दिए हैं उसके क्या बोलते हैं, सीधे मॉलिक्यूल्स ही देके रखे हैं, हमें सीधे मॉलिक्यूल से एटम्स पे जाना है। एक ही एटम होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, एक ही एटम होता है। जरा सॉल्व करो इसको, 5 30 into 5 150, सही है? ये कर लोगे? चलो लेट अस सी तुम इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अप्लाई कैसे करते हो। देखो, 2 oxides were simultaneously
यही प्रॉब्लम होती है अंग्रेजी, यही प्रॉब्लम होती है अंग्रेजी। इंग्लिश में पूरा क्वेश्चन लिखा होता है और साइड में जो हिंदी लिखी होती है वो तुम लोग पढ़ नहीं पाते, ठीक है ना। मतलब हाउ मेनी ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ दिस विलियन? विलियन का मतलब क्या होता है? विलियन सॉल्यूशन। हिमांक, हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट। तो साइड में जो हिंदी लिखी होती है ना वही पढ़ना भूल जाओ, ठीक है। और जितने लोगों को कॉन्फिडेंस है पंजाबी में लिखा हो जाए मिल जाए तो और समझ नहीं आएगा और ये जी पढ़, ठीक है ना। क्योंकि हम जो लैंग्वेज बोलते हैं और जो लिखते हैं उसमें डिफरेंस होता है। जैसे इंग्लिश नॉर्मल बोलना एक अलग चीज होती है और ऐसे लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा हो तो क्या लिखा हुआ है? टू ऑक्साइड्स आर साइमल्टेनियसली decomposed at cathode and produced at anode. Decomposed at cathode and produced at anode. ठीक है? And produced at what? Anode. If 51 kilograms, if 51 kilograms of Al2O3, if 51 kilograms of Al2O3 was decomposed at the cathode, how many grams of carbon, was converted to carbon dioxide? How many grams of carbon, जो ग्राम्स बोला मैंने यहाँ पे, किलोग्राम नहीं, ठीक है। कन्वर्ट कर लेना एंड में या स्टार्टिंग से ही। How many grams of carbon is converted to carbon dioxide? How many grams of carbon is converted to carbon dioxide at the anode? At the anode. अब ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुल। कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन लूज हो रहा है, वही ऑक्सीजन उतना ही अमाउंट एनोड पे गेन हो रहा है। नाउ यू गॉट द हिंट। एटॉमिक मास पता ही है, एल्यूमिनियम का 27 होता है, कार्बन का 12 होता है, ओ का 16 होता है। अब करो, उसको पिताजी तेरे उसका मतलब है, मतलब मेरा बाप कैसा भी आदमी कोई दूसरा नहीं कर रहा हो, मतलब मैंने सिलेक्शन के अलावा कोई ऑप्शन और बंदूक दिवाली के ऊपर मेरे ऊपर तू भी कर कार्बन एस कार्बन क्या ये तो किलोग्राम में बहुत बना पड़ेगा।
$33,000। दो लोगों का आ गया था, दोनों सही दोनों गलत हो सकता है, इसमें पता नहीं। Who knows, मैं तो क्वेश्चन बनाया है ना, मुझे तो पता क्या आंसर किया है। कहां से देख लगते हैं हां कहां से देख लगते हैं सही होगा। ये मत करना कभी, यही शोंगा हुआ था, उसको लगा वो सही कर रहा है बैठ। अरे कोई कौन सी थी, अरे एटीपी सर कोचिंग वो करती थी, अभी स्टार्ट हुई थी, उनने क्रैश कोर्स करवाया था कि जल्दी जल्दी कोई सॉल्व कैसे करना, वो जेई में काम आता है, वो जेई में करना था, वहां उसने किया नहीं शुभ ने, उसने किया किसके लिए, एडवांस के लिए। एडवांस तो कोशिश यही करता है तुम जल्दी करने की ट्राई तो करो, एक बार पक्का गलती करो। तो उसको लग रहा था उसके सही आंसर है पहले पेपर में, उम्मीद कर रहा था कि 40 क्रॉस कर जाएगा, अच्छी रैंक आ जाएगी, -5 एडवांस है यार वो अभी तो। अच्छा एक मिनट, अभी एनीबॉडी इन क्लास जो अभी एडवांस को लेके मतलब नहीं, मतलब एडवांस निकालूंगा ऐसे प्लान पैट लेके बैठा हुआ है। सुनो, एडवांस के चक्कर में लोग का जेई मेन रह गया भाई, 2 साल पहले बड़े चौड़ में थे, बड़े चौड़ में थे, क्योंकि क्या होता है ना, चौड़ाई देना एक पुरानी प्रथा है हमारे भटिंडा नाम के शहर में। थोड़ा बहुत अच्छा क्या कहते स्टूडेंट टीचर चालू हो जाता है, अरे ब्रिलियंट स्टूडेंट ना। जिन लोगों ने पंजाब के अलावा भी इंडिया देखा हुआ है ना, दे नो द डेफिनेशन ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट। सो जेई मेन सिक्योर करो, पहले बार में जेई मेन सिक्योर हो जाएगा, फिर एडवांस की फुल फ्लैश तैयारी, तब पता लग जाएगा एडवांस होता है। अभी तक किसने सही क्या 4 एनटीए नोटिफिकेशन डाल चुका है, 4 ही लेना पड़ेगा उसको। उसने अगर ऑफिशियल डाल दिया तो वो बैकअप नहीं कर सकता, पोस्टपोन करेंगे, कैंसिल नहीं, पोस्टपोन करेंगे, कैंसिल नहीं कर सकते। दे हैव टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन इफ इट इज ऑन द ऑफिशियल सर्कुलर। यू डोंट वरी अबाउट दैट बडी, यू वरी अबाउट गेटिंग द परसेंटेज। तेरे डैड से मुझे मिले थे, पता है इधर को क्या हुआ था, है ना, इज्जत तितर बितर, इज्जत तितर बितर। अभी भी थोड़े बहुत इज्जत के कण पड़े होंगे मेरे ऑफिस के, तो उठा लेना। क्या तुम लोगों ने बात चालू कर दी, तुम लोगों ने बातें चालू कर दी, एक्सक्यूज मी, बात चालू कर तुम लोगों ने, चलो सीरियसनेस दिख गई, गुड। एनीवे, सबसे पहले तो Al2O3 का मास दिया हुआ है 51 kg, मतलब 51,000 ग्राम। इसमें जो ऑक्सीजन एटम्स है वही बना है CO2 से, और CO2 बना है कार्बन से, तो हमको बस इन्हें रिलेट करना है, राइट। ओके, सबसे पहले तो इसमें कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, इसमें ओके, तो 51,000 डिवाइड बाय 102 into Na into 3, okay, equal to x by 44 into Na into 2। सबसे पहले तो x कितना आ जाएगा, ग्राम। ये किसका है, ये ऑक्सीजन CO2 का है। अब सुनो ध्यान से, मैंने कार्बन का मास मांगा था, अब कार्बन के मास के लिए 33,000 डिवाइड बाय 44
into Na into 2 equal to x upon 12 कार्बन into Na into 1, एक ही एटम था कार्बन, करेक्ट। Na कैंसिल, 3000 4 2 6, तो 18,000 x आ जाएगा 18,000। अब समझ में आया? हमें लगता है सही किया हुआ है, हमने आधा क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर आ गया। अरे सही है, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी मांगा था, क्या मांगा था? मिल गई गलती, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है ना कार्बन का मास, कितना कार्बन कंज्यूम होगा टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्लियर है एवरीवन? सबको क्लियर है? श्योर हो? इस फ्लो चार्ट का यूज करना बहुत इजी है। 8-10 क्वेश्चन फ्लो चार्ट देख के करो, फ्लो चार्ट याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन बिना फ्लो चार्ट देख करो, नहीं हो रहा दोबारा देख के कर लो, फिर 3 बार, फिर 4 बार, 5 बार। अगर मेमोरी ठीक ठाक है तो हो जाएगा, अगर गजनी हो, पप्पी भाई हो, तो भूला। एक और लिखो, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन निकाल दिया? 44 में 12 होता है, हो गया। ओके, आई थिंक कैलकुलेशन सही किया ना भाई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लिखो। प्रॉब्लम ये है कि पता नहीं क्यों मैच नहीं कर रही है, नहीं सही तो है, क्या भी मिस्टेक की होगी तो की होगी, इन केस। नेक्स्ट लिखो, ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। लिखो, a certain amount of charge is passed, a certain amount of charge is passed to completely decompose, a certain amount of charge is passed to completely decompose 72 grams of water, 72 grams of water, ठीक है, to hydrogen and oxygen, to hydrogen and oxygen. Certain amount of water is electrolyzed, a certain amount of charge is passed to decompose water, 72 gram water, right? Yes, sir. 72 gram water to give hydrogen and oxygen. What is the total volume? What is the total volume of the gases evolved? Of the gases evolved. What is the total volume of the gases evolved at both the electrodes? At both the electrodes in meter cube, in cubic meters, sir. In cubic meters at ST. At ST. ST. करो, केमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कैनेट खोजती जाए। Total volume of gases evolved at both the electrodes in meter cube, ठीक है। आवाज ना आने पर ये चार्जिंग लगा के तो अभी बस रिकॉर्ड होगी। दो गोली में नजर आ रही है।
एक लीटर एक सेंटीमीटर एक लीटर एक लीटर लीटर एक लीटर 10 सेंटीमीटर मीटर की 10 मीटर यू 1 लीटर में मीटर में बदलने कितना होगा देख ले यार मीटर के कितना ओके 1 लीटर में 1000 ml होते और 1 ml 1 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं। करेक्ट? ऐसे किया जाता है, पता है तुम क्यों नहीं कर पाते? ओ सॉरी, लेजेंड्स ऑफ फिजिक्स से फिजिक्स पढ़े हुए हो ना 11th में, सॉरी ठीक है भूल गया था। एनीवे तो मैं कुछ भी करवा लूं ऊपर सब खराब ही होने वाला है, इसलिए मैंने बंदी कर दी। अब कोई लेजेंडरी टीचर नहीं आएगा यहाँ, हम एवरेज ही ठीक है भाई। 1 लीटर में होता है 1000 ml और हर ml होता है 1 सेंटीमीटर, करेक्ट? ओके, अब 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो मीटर क्यूब में होगा 10 की पावर 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब होता है 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। डिवाइड कर दो तो 1 लीटर will be equal to 10 की power -3 meter. That's how we do conversions. Yes, sir. Chapter number 1, units, dimension, the physical world. सुनो, एक ये बहाने मारने वाले कि आज की डेट में छुटकारा और थप्पड़े बैठे हुए हैं, ठीक है? यही लोग थे, ये नहीं करवाया वो नहीं करवाया, ठीक है? हाँ, +1 से भी मेरा दर्शन सर थे, उन्हें भी नहीं करवाया, ठीक है? बट उनने बोल दिया था करना क्या, बाकी तो किसने बात भी नहीं की होगी उस बारे में। However, मैं बता रहा हूँ, फिजिकल वर्ल्ड वाला चैप्टर जो है उसमें ये पूरा का पूरा ब्यौरा देकर रखा है, एरर्स, अप्रोक्सीमेशंस, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है? केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, सब उसमें देकर रखा हुआ है, बट लिटरली वो मेरा काम नहीं है, मुझे कहीं काम नहीं आने वाला, ठीक है? However, तुम ये चैप्टर खुद से भी पढ़ लोगे ना, समझ में आ जाएगा। अगर इससे पढ़ोगे तो इट विल हार्डली टेक हाफ एन आवर टू कंप्लीट। 7 फंडामेंटल होते हैं, मास, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट एंड टेम्परेचर, ठीक है? 7 फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं, सारा काम इसी पे होता है, चाहे डायन हो चाहे न्यूटन, ठीक है? मीटर को सेंटीमीटर कर दो, सीजीएस होगी, किलोग्राम ग्राम कर दो, सीजीएस होगी। ये पूरा एक बार कर लो खुद से ही ना, तो तुम्हारे जो यूनिट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये मत बोलो नहीं करवाया है, तो अच्छी बात है ना, सब नहीं कर पाएंगे, जो 1-2 कर लेंगे वो आगे बढ़ गए स्पीड में। तो पहली बात तो सिंपल, बहाने मारने छोड़ दे। बाहर फायदा तो है नहीं, देखो मैंने कुछ ही छुड़वाया, सब कुछ करवा दिया, फायदा हुआ नहीं ना? सामने वाले पे डिपेंड करता है ना कितना एब्जॉर्ब कर सकता है। थर्मो के स्टार्ट होते ही जब उसमें डिफरेंशिएशन चालू हुए, लोगों ने हथियार भी डाल दिए थे, ठीक है ना? करेक्ट? क्यों? डिफिकल्ट था ना, डिफरेंशिएशन साथ में आ गया थर्मो, पुली करना इजी था,
न्यूटन में पुली खेलते रहो, वो इजी था, है ना। और यहीं पे लोगों ने अपनी कब्रें खुद खोद ली थी। अब कब्र से मुर्दे को बाहर निकालना कोई नहीं चाहता, मैं एटलीस्ट मुर्दों को सपोर्ट कर सकता हूँ कि हाँ थोड़े बहुत हाथ पैर मारो, थोड़ा बाहर आके सांस तो ले पाओगे लोग से, पूरी बॉडी बाहर मुश्किल। डैमेज जो हुआ है तुम लोगों ने खुद किया अपनी पढ़ाई को लेके, वो इररिपेयरेबल, बट डैमेज कंट्रोल किया जा सकता, एक होप बच जाती है, ठीक है, एक होप बच जाती है, समझो। ये चैप्टर जो है तो फिजिकल वर्ल्ड खुद से कर लो एक बार, और डाउट्स के लिए दो टीचर्स बैठते हैं शाम पूछ लो किससे, ठीक है, बट डू इट। अब किसी का वेट मत करो कि यार हम करवाएंगे तो हम करेंगे ना, ये क्रैश कोर्स ये सिर्फ एक ब्रश अप होता है, जब तक खुद से नहीं करोगे ना तब तक नहीं सीखोगे। कर लो इस चैप्टर, बेटर रहेगा एवरीवन। क्लियर है? द फिजिकल वर्ल्ड फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स। बता रहा हूं तुम्हारी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बेस केमिस्ट्री के, ठीक है। और अब तुम मैथ्स में कैलकुलस कर चुके हो तो कैलकुलस प्रॉब्लम खत्म होनी चाहिए, ठीक है। मुझे सिर्फ एप्लीकेशन चाहिए उसकी, आई डोंट केयर फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, डिफरेंशियल फंक्शन है, डिफरेंशिएट करना आता है, इंटीग्रेट करना आता है, मेरे को सही बहुत क्लियर है। सो और हाँ, while we are doing physical chemistry over here right now for the first 2 weeks something, कार्ड्स होते हैं, स्टिकी नोट्स होते हैं, बहुत चीजें होती है, मतलब ना प्लेन कार्ड्स होते हैं, जैसे नोट पैड्स होते हैं, बहुत कुछ होता है उसमें। जो चीजें याद रखनी है, जैसे बहुत क्या होता है, अगर आप ध्यान से इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, ध्यान से, ध्यान समझते हो, मोबाइल तुमसे 20 मीटर दूर पड़ा हुआ है चार्जिंग, ठीक है, किसी को हाई मैसेज किया हुआ है, उसके रिप्लाई का वेट कर रहे हो, उसका दिमाग चल रहा है, उसको ध्यान हम नहीं कहते। क्या ब्लश क्यों कर रहे हो? मुझे पता नहीं है क्या ये सब? भगवान का शुक्र हमारा मोबाइल से था नहीं, इतना 0 टाइप करना पड़ता था फेसबुक के आगे, तब जाके चलता था मोबाइल पे। एयरटेल ने फ्री किया हुआ था मोबाइल पे फेसबुक, तब जाके। सो पता तो है ही ना एवरीथिंग। ये डिस्ट्रैक्शंस जो होते हैं ये 20 मीटर दूर होने चाहिए, पता ही ना चल रहा चल क्या रहा है, वर्ल्ड वॉर 3 चालू हो गई है पर हम पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है ना। घर के बाहर रोड पे ट्रक भिड़ के गाड़ी से सब लोग इकट्ठे होगा, हमें फर्क नहीं पड़ा, हम कौन से फायर फाइटर है या एम्बुलेंस, अपनी क्रिटिकल स्टेज सही करते हैं, दूसरी की होती रहेगी। ऐसे बैठ के आराम से ऑर्गेनिक के जब तुम पढ़ रहे होते हो ना, तो अपने आप अंदर से वाइब्स आती है, दिस सीम्स इंपॉर्टेंट, दिस सीम्स इंपॉर्टेंट, अंदर का एक जमीर बोलता है। उस इंपॉर्टेंट चीज को पेज लो, नोटपैड का, छोटे नोटपैड का पेज लो, सामने उसका नाम लिखो, और उस पेपर या उस कार्ड के पीछे उसका डिस्क्रिप्शन पूरा जो इंपॉर्टेंट, जैसे कार्ड है, कार्ड जो है यहां लिखा है एटार्ड्स रिएक्शन, ये कार्ड का क्या है, फ्रंट है। बैक साइड पे बेंजीन, CrO2 Cl2 H2O, बेंजाल्डिहाइड, करेक्ट। और जो डिस्क्रिप्शन है बता देना क्या क्या यूज किया गया है, क्रोमिल क्लोराइड, दिस इज एल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। अब ये कार्ड जब बन जाएंगे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, तो एवरी मॉर्निंग टेक अ वॉक ऑन योर रूफ और योर गार्डन, और इफ यू आर like easily distracted by things passing by, होता है ना, करेक्ट, तो घर के अंदर ही रहो, हॉल में घूमते रहो, हॉल में घूमते रहो, और घूमते घूमते वो कार्ड्स को उल्टा रख के सिर्फ जहां नाम दिख रहे हैं शफल देम, ठीक है, सॉरी तुम्हारी बनता जा रहा हूं, ठीक है।
शफल देम, स्क्रैम्बल देम, फिर रैंडमली एक कार्ड लेकर और नाम पढ़ो। नाउ ट्राई टू रिकलेक्ट इन योर माइंड ये क्या होता। जब पूरा रिकलेक्ट का पूरा हाथ पैर मार लिया, उसको पलट दो, ऐसे उसको पलट दो और चेक करो क्या तुम जो सोच रहे थे वो चीज क्या है। इज इट द सेम थिंग? इफ यस, तुम्हें याद हो चुका है। नहीं हुआ, पुट द डेक बैक इन, स्क्रैम्बल इट अगेन, पिक आउट समथिंग, अब वो कुछ और होगा। ऐसे करते करते ना एक एक चीज जिसपे वाई बाई की इंपॉर्टेंट वो याद हो जाए। एक एक चीज, एक एक चीज। इसे कहते हैं कार्ड कैप्टिंग स्क्रैम्बलिंग। ठीक है, ये मैंने संस्कृत में इस्तेमाल किया था, पंक्तियां आज तक याद है। ठीक है ना, मेरी माँ गायत्री मंत्र याद नहीं करवा पाई, संस्कृत वाले सर ने करवा दी उस कार्ड के चक्कर में। ठीक है, अब इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज अगर किसी को याद हो जाता है, याद, मुझे उसका ग्रामर आज भी ढंग से नहीं पता, मैं उसका कोई सेंटेंस बोल दूं मीनिंग कुछ और ही निकलेगा उसका। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, कुत्र गच्छन्ति ऐसे बोलते, कहाँ गए थे। अब वो कुछ जो होता है उस पर र की एक मात्रा ऊपर से कर दो तो वो किसी जानवर का नाम होता है। कुत्र गच्छन्ति, कुत्ते कहाँ गया, तो मीनिंग कुछ और निकलता है, इसलिए मैं वो लैंग्वेज बोल नहीं पाता। हाउएवर मुझे याद पूरी हो गई थी लैंग्वेज। एंड केमिस्ट्री सीम्स टू बी सिंपलर व्हेन इट कम्स टू लर्निंग एज कंपेयर्ड टू संस्कृत। सो अंडरस्टैंड दिस। ठीक है ना, जो तुम लोग ऊनो खेल रहे थे क्लास में बैठ के, उसकी जगह उसको स्क्रैम्बल करके खेलो, एक दूसरे को पूछो, मजे लो, और जल्दी याद होगा, और जल्दी याद होगा। भावेश, भैंस के लेफ्ट में नाम, भैंस के राइट में डिस्क्रिप्शन, एंड लेट द भैंस रोम अराउंड यू। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? तो तुम ये सब काम चालू करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। एवरीवन शंभू तो डमरू पे लिखेगा, बट बेटा वो तो डमरू की बात हो गई है, बज तू रहा है दो साइड से, यहाँ से ध्रुव सर ने, वहां से पिताजी ने घुंघरू की तरह को नचाया है। राइट, इज्जत वापस जीतो अपनी, सीधे से जाओ पढ़ाई को लेके। घुंघरू टूट गए नहीं, क्या क्या टूटा तुम्हें क्या पता। ओके भाई, तो क्वेश्चन सबसे पहले बताओ क्या क्या मिल रहा है H2O से? H2 और O2। ओके, मुझे दोनों का वॉल्यूम चाहिए, राइट? H2O कितने ग्राम से? 72 ग्राम। I am trying to explain something. Please pay attention over here. अगर बातें करनी है तो you guys can leave. मतलब एटलीस्ट मेरी क्लास मिस कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा बुरा मानूं। दूर जाके जो भी करो, आई डोंट केयर। पास रह के सिलेक्ट नहीं हुआ तो आई डोंट केयर, सिंपल सी बात। ठीक है, because unlike other conditions, this time I had each and every person under my belt when it comes to chemistry teaching. पहले उतनी परवाह नहीं, है ना? अपने बैच वाले को बिल्कुल सिंसियर हो करता था मैं, बाकी बैच वाले पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे उनकी चीजों की प्रॉब्लम। बट द कंडीशन हैज चेंज्ड। विद मी इन कमांड नंबर ऑफ सिलेक्शंस बढ़े हैं। ठीक है, भले रैंक्स उतनी अच्छी ना आई हो, मतलब एक जमाने में 132 रैंक आया करती थी, 186, बट द बेस्ट पार्ट इज एक या दो की, बाकी सब हापर, चितकारा, लांद्रन एक्सेट्रा। इस साल से चीजें चेंज हुई हैं, पिछले 3-4 साल से। भले ही सबसे अच्छी रैंक्स नहीं आ रही, 600, 700, 1200 ऐसी आ रही, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड बढ़ गया है नॉन मेडिकल। रीजन, आई टेक थिंग्स वेरी सीरियसली व्हेन इट कम्स टू एंट्रेंस। लाइफ में अगर एम्बिशन नहीं है ना तो लाइफ किसी काम की नहीं। 31 NITs है और उनसे बढ़िया चिल करने की जगह कोई नहीं। 32 का अभी ड्राफ्ट नहीं हुआ, इस बार के बुलेटिन में भी 31 ही लिखे हुआ है, गोवा में भी। हाँ,
सुनो 44,000 में क्लोजिंग होगी, 44,000 ऑलरेडी रैंक क्लोजिंग हो गई थी। और ये मत करना सर कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, आईटी चाहिए, ये बुलशिट प्राइवेट कॉलेज में होता है कि कंप्यूटर साइंस आईटी बेस्ट ब्रांच होती है। एनआईटी में आईसी मिल जाए ना तब भी बड़ी बात है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। क्या हुआ करण, बड़ा मुस्कुरा रहा है? गोवा, ओके, तो अच्छी बात है। जैसे स्नैप्स तू भेजता रहता है हम लोगों को, तो वहां पे ऊपर भी कर सकता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यू नो, शर्ट लेस दर्द है डिस्को टाइप। हाँ ना यार, हद दूर आपने नए नए ऐप्स बोला तो खुद दिखाओगे बेटे। हाँ इट्स ओके, अरे गुस्सा मत हो, गुस्सा क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों बोल रहा है मेरे को? मैंने कहा मना किया, परमिंदर जी को पता है आज तक मैंने ये बात नहीं ना। ओके, कितने ग्राम है? ओके, इसमें पहले तो H एटम के लो, सही, और हाइड्रोजन वॉल्यूम निकालना है मीटर क्यूब में ना, 22.4 लीटर में होता है। मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा? 0.0224 इंटू Na इंटू कितने एटम? ओके, सॉल्व करना कितना आ रही है? 0.896 मीटर क्यूब। ये किसका आ गया? क्या हुआ? हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन की कोई बात नहीं। ओके, ऑक्सीजन के लिए सेम प्रोसीजर, वाटर का मास से मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर इंटू इक्वल टू V अपॉन इंटू 2। इस पर वॉल्यूम कितना आ गया? 0.044। ऐड बोथ ऑफ इट, ऐड कर दो, कितना आ रहा है? 1364। ये रहा आंसर। राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल्स, राउंड ऑफ 2 डेसिमल्स 0.14। 5 से नीचे तो पिछला डिजिट, 5 से आगे तो अगला डिजिट। क्लियर है एवरीवन? ओके, 1344 आ रहा है क्या? तो 0.13 आ जाएगा। राउंड ऑफ भी करना होता है 2 डेसिमल तक, पता है ना? ओके गाइस, ऑर्गेनिक देखता हूं कितनी याद और कितने तुम ऑब्जर्वेंट। लिखो लिखो तो how many grams of methane, how many grams of methane will be obtained, how many grams of methane will be obtained? भावेश सर्वेश क्यों बन रहा है? सीधे बैठे। अब क्या, एक भाई लेट लेता आराम से ना चेयर पे, दूसरे को जरूरत नहीं है वो बनने। ठीक है क्या? पोस्ट बढ़िया था उसका, आई एम ब्राइटर देन द स्टार्स। बताओ क्या? अरे एक बच्चा है ग्रेड 11 का, उसका कजन भाई है, उसका दिखता है हैरी पॉटर दिखता है बिल्कुल, ठीक है ना? हैरी पॉटर आफ्टर लॉकडाउन, ठीक है? हाँ
हैरी पॉटर 2000 हाँ क्विडिच की था ना बेचारे ने क्या था क्वेश्चन में हाँ how many grams of methane will be obtained when 16.6 grams of 16.6 grams of methyl magnesium bromide ये क्या था methyl magnesium bromide is hydrolyzed methyl magnesium bromide is hydrolyzed methyl का सॉरी mg का 24 और वेट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोला है क्या मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड और आयोडीन का होता है 127 कार्बन का 12 H का 1 और Mg का 24 127 क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मीथेन इज ऑब्टेन्ड when 16.6 grams of methyl magnesium iodide is hydrolyzed बस तुम लोगों ने 11th में रिकॉर्ड नहीं पढ़ी थी तो ऑब्वियसली इतने भी नहीं पढ़ी होगी जूनियर्स उन्हें क्वेश्चन कर दिए यूजिंग वन वेरी सिंपल थिंग मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोला है आयोडाइड बोला है ना अब बनाना क्या है मीथेन क्या 1.6 है ना अबे सुनो ढक्कन सुनो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है यस सर उससे क्या बनाना है मीथेन तो यार मिथाइल तो मीथेन बनेगा यस सर जितने मोल इसके उतने मोल मीथेन इतना ही किया था हम लोगों ने और आंसर आ गया अब MEMG आई कितना दिया मैं तुम लोगों को यही है ये देखो यही है यस सर आप लोग क्या बातें कर रहे हो सीधे बैठ हाँ आप क्या बातें कर रहे हो यहाँ पे लिख रहा हूँ एनीवे तो 16.6 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू x अपॉन किसके लिए भाई एक CH नहीं तो एक ही CH मिलेगा ना that's all they use and that's for presence of mind ऐसे ही करना है जेई मेन में भी ऐसे ही करना है समझ रहे हो टाइम क्यों एक क्वेश्चन लिखो 1.5 आवर ही कहा था ना टाइम राइट नो 12 मैं 10 मिनट ऊपर कर लिया मैं 10:30 पे चालू हुआ है ना चलो क्वेश्चन कर ही लो 12 बजे देते क्वेश्चन करो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन are required how many grams of hydrogen are required to completely reduce just a moment
10.4 grams of styrene. Styrene. उसके बिना काम पर उससे आंसर नहीं आएगा। 10.4 grams of styrene. चलो मैं हिंट देता हूं, उसका एक पॉलीमर था पॉलीस्टाइरीन। इथीन वाले पॉलीमर थे, उसमें एक में फिनाइल लगा था, उसे हम स्टाइरीन कहते हैं। ट्राई टू रिकलेक्ट। ऑर्गेनिक ऐसे आती है। मैं क्लास में नहीं हूँ क्या? मैं क्लास में नहीं हूँ क्या? गाइस, मैं क्लास में नहीं हूँ। कि बेशरम की तरह बात कर, मैं क्लास में नहीं हूँ क्या? किसी परिवार से हो क्या? मतलब पैरेंट्स हो तो क्या क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लास में नहीं हूँ क्या? आपस में अगर बात कर रहे हो तो सही दे रहा होता है ना, कौन स्टाइलिंग पूछ रहा है, कौन कुछ और बातें कर रहा है। मत कर, स्टाइलिंग नहीं पता ना। फिनाइल इथीन को बोलते हैं, स्टाइरीन फिनाइल इथीन को बोलते हैं। उसका इथीन जब खुलता उससे बनता है ना पॉलीस्टीरीन। ओके, स्टाइरीन फिनाइल इथीन कितने ग्राम चाहिए हाइड्रोजन उसको कंप्लीटली रिड्यूस करने के? हाँ 8। 4 डबल बॉन्ड्स है, रिंग के 3 का बाहर। इधर देखो, यही होता है स्टाइरीन। 1 2 3 4 चाहिए इसको H2 पूरा होने के लिए रिड्यूस। करेक्ट। अब देखो, इसके 104 ग्राम के लिए 8 ग्राम, तो 10.4 के लिए कितना आ जाएगा? क्लियर है? तो देखो मोल वाला पार्ट कितना सिंपल था इसका मोल वाला पार्ट तो सिंपल था, बट अगर स्टाइल भी क्लिक ना करे तो एग्जाम तो वो कार्ड्स वाला काम चालू कर, ऊनो कम खेलो, उससे इस काम में इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है ना? ऊनो तो बढ़िया गेम है। क्लियर सब लोग? करना क्या है? अरबू दुबई जी क्या हुआ? हो गया? अच्छा भाई, तो यार तब से मैं फ्लेक्सिंग ही कर रहे हैं भाई। भाई सुनो, अब जो हो गया सो हो गया। सब कौशल मंगल है भाई, सब कौशल मंगल है। डोंट वरी, सब लोग देखो, ये हमारा भाई कौशल मंगल हो गया इसका।